सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम स्कॉट मॉरिसन। आप सभी जानते हो, यहाँ की कैपिटल कैनबेरा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रगान है उसमें एक शब्द जो था उसको बदल दिया गया था। इसमें एक लाइन होती है, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, तो यंग को रिप्लेस कर दिया था वन से। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो इससे। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। इसकी थीम क्या थी लास्ट टाइम? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। और आपको बता दूं, एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी होता है जो 15 मार्च को होता है। अच्छा बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा गुजरात में है। इसके चेयरमैन है हसमुख अधिया, एमडी सीईओ संजीव चड्डा है। अच्छा चलिए बताइए, अमेजिंग अयोध्या नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा नीना रॉय ने। और वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। माई टीयर्स विद राजीव, ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी नाम की बुक को लिखा है वजाहत हबीबुल्ला ने। योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की बुक को लिखा है अनुपम खेर ने। और अ बुके ऑफ फ्लावर नाम की बुक को डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ने लिखा है। एक और बुक है किचन टू ग्रेटिट्यूड, इसको किसने लिखा है? विकास खन्ना ने। जबकि गैस्ट्रिक कैंसर नाम की बुक को लिखा डॉक्टर अशोक के वेद ने। तो काफी सारी बुक्स आ गई इस वाली शीट में। और बुक से आपको पता है, जनवरी से लेकर जून तक जितनी भी आपकी बुक्स थी करंट अफेयर्स में, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं ऑडियो के माध्यम से भी, और वीडियो भी मैंने बना करके अपलोड कर दिए हैं। 2 पार्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। अच्छा बताइए, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहेबिलिटेट, कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 मार्च को। इसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। अच्छा बताइए, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये हम 1 मार्च को मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस। और इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 28 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। बताइए, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? 21 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 13 फरवरी को। बताइए, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ये भी 13 फरवरी को। इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्रीय उत्पादकता का दिवस, प्रोडक्टिविटी डे, ये होता है 12 फरवरी को। और विश्व दलहन दिवस होता है 10 फरवरी को। इसकी थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। आपको याद होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था, ईयर ऑफ मिलेट्स। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर बताइए, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में शुरू किया गया? तो आंसर होगा केरल में।
और किसने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो देखो, महिलाओं में जीता था कैरोलिना मारिन ने, जो कि स्पेन की बैडमिंटन प्लेयर है, और पुरुषों में जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के प्लेयर हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? नरेंद्र मोदी। और ये दूसरे प्रधानमंत्री बने थे इस पद पर आने वाले, पहले थे मोरारजी देसाई। सोमनाथ मंदिर आपको मिलेगा गुजरात में। बताइए, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू हुई? गुजरात में। और आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? फिर से बने थे विश्ववीर आहूजा। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन होती है। भारत और किस देश के बीच में एक वायु अभ्यास है? एक्स डेजर्ट नाइट 2021 हुआ था। कई बार पढ़ चुके हैं, फ्रांस के साथ किया था हमने, ये जनवरी में हुआ था। कहाँ पे? राजस्थान के जोधपुर में। देश का पहला पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो ये हमने इस बार 23 जनवरी को मनाया। अब से हम मनाना चालू कर रहे हैं इसको 23 जनवरी से। एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है 23 जनवरी को, उसी दिन मनाएंगे हम ये पराक्रम दिवस। फिर बताइए, कौन सा देश ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर हो गया? रशिया भी हो गया, पहले यूएसए हो चुका है, तो रशिया यूएसए के बाद इससे अलग होने वाला दूसरा देश बना। फिर बताइए, इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा भारत। अच्छा, आप बताओ, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। और अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब होता है? वो होता है 18 दिसंबर को। इसकी लास्ट टाइम थीम थी रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। अच्छा बताइए, मक्कर विलक्कू ये त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा केरल में। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, भारत ने किस देश के साथ शहतूत बांध के लिए समझौता किया था? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, शहतूत बांध ये आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, जिसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। और कैपिटल इसकी काबुल है, करेंसी अफगानी है। चलिए आप ये बताइए, अनफिनिश्ड मेमोयर नाम की बुक को किसने लिखा? प्रियंका चोपड़ा ने। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य में? फिर बताइए, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की सूची में कौन सा राज्य 2020 में टॉप पर रहा था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना शुरू की थी? दिल्ली ने। और कॉरपोरेट उत्कृष्टता के लिए इकोनॉमिक टाइम्स अवार्ड में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता था? शक्तिकांत दास ने। कौन है ये? आरबीआई के गवर्नर है, 25वें नंबर के। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट आई थी, उसमें ऊर्जा खपत में भारत को कौन से स्थान पर रखा था? तीसरे स्थान पर रखा था। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। बताइए, 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? तो आंसर होगा ईशांत शर्मा। इंटरनेशनल डे ऑफ बिजनेस एंड गर्ल्स इन साइंस ये कब मनाया जाता है? ये डे 11 फरवरी को। इसकी थीम थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। फिर बताइए, कोविड योद्धा स्मारक ये कहां पे मनाए जाएंगे? उड़ीसा में बनाए जाएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नवीनतम जनगणना के अनुसार कुल कितने पक्षी दर्ज किए गए थे? 93,491। ये आपको मिलेगा नेशनल पार्क असम में, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। चलिए बताइए आप, असम में टोटल अभी 7 नेशनल पार्क बन गए हैं, 5 तो पहले से थे, अभी छठा और 7वां कौन सा बना है? तो बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीता है, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा बैडमिंटन से। और बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय पैरा एथलीट बने हैं, प्रमोद भगत इनका नाम है। ये है कहां से? बिहार से है ये। बताइए, कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। वर्ल्ड टर्टल डे भी याद रखो कब मनाया जाता है? 23 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी टर्टल रॉक। फिर बताइए, हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कोड नाम की बुक को लिखा धीरा खंडेलवाल ने, जिसको लॉन्च किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अब बताइए, कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड जीता, इनका संबंध किस खेल से है? ये भी बैडमिंटन प्लेयर है। और इस बार टोक्यो पैरालंपिक में वैसे तो टोटल 19 मेडल आए हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है हमारे पास। 5 गोल्ड किन किन ने जीते? अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में, जो कि शूटर है राजस्थान की, इन्होंने गोल्ड जीता। सुमित अंतिल जो कि हरियाणा के जेवलिन थ्रोवर हैं, भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था 68.55 मीटर दूरी पे फेंक करके भाले को। मनीष नरवाल हरियाणा से हैं, 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड जीता था। प्रमोद भगत हम लोगों ने अभी देखा
बिहार से हैं ये, बैडमिंटन में गोल्ड जीता, और कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। इस तरह से 5 गोल्ड आ गए हमारे पास। और याद रखना इस बार के टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन और ताइक्वांडो ये 2 गेम है जिनको पहली बार शामिल किया गया। उद्घाटन समारोह में टेक चंद जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं ये आपके फ्लैग बियरर रहे, ध्वजवाहक। और समापन समारोह में कौन रही? अवनी लेखरा रही। उसी तरह से टोक्यो ओलंपिक में बात करोगे तो उद्घाटन समारोह में एमसी मैरी कॉम जो कि बॉक्सर हैं और मनप्रीत सिंह जो कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है वो ध्वजवाहक थे। और समापन समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया फ्लैग बियरर थे। अब बताइए सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति के द्वारा मनाया जाता है इसको। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए? अलार कलिस बन गए हैं। एस्टोनिया की कैपिटल टालिन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री हैं काजा कलास। अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को टीचर डे भी मनाते हैं। आप जानते ही हो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति बने थे ये। भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन ये किया गया? 2 से 4 सितंबर तक चला था, यह 28वां एडिशन था, सिंगापुर के साथ हुआ। और सिंगापुर के साथ तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। ये सिम्बेक्स हुआ कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की? तो अरुणाचल प्रदेश ने। और किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया? मध्य प्रदेश ने। याद होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश ही है, पहला तो कर्नाटक था। तो गाइज ये था आज का सेशन आपका रिवीजन वाला। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में, और इन वीडियोस की, इस चैनल की सपोर्ट जरूर करना। और लाइक नहीं किया तो इसे लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइज।